जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के 17वां सर्ग यानी मनोहर कांड के 17वां सर्ग में जो प्रसंग था वह प्रसंग था श्री रामदास का विष्णुदास को आनंद रामायण की प्राप्ति के विषय में बताना। श्री राम जी की आज्ञा से 100 करोड़ वाली रामायण का सार भाग लेकर श्री रामदास जी का सार रामायण की रचना करना। सार रामायण के 9 कांडों के विषय की अनुकर्मणिका श्री राम जी द्वारा सार रामायण की महिमा का प्रतिपादन, श्री राम जी का श्री रामदास को वरदान और अपने शिष्य विष्णुदास को इसे सुनाने की आज्ञा प्रदान करना। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु ये 17वां सर्ग था, अब 18वें सर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 18वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वो है अर्जुन के कपिध्वज नाम पढ़ने की कथा। अर्जुन के कपिध्वज नाम पढ़ने की कथा। सेतु बंद रामेश्वर के धनुष कोटि तीर्थ पर अर्जुन की श्री हनुमान जी से भेंट। परस्पर संवाद में दोनों के द्वारा गर्भोक्ति, सेतु बंधन और सेतु भंजन के प्रसंग से श्री कृष्ण द्वारा हनुमान जी और अर्जुन के दर्प भंजन की कथा। अर्जुन का जो घमंड था वो भंजन की कथा है। मनोहर कांड की पूर्णता और उसके श्रवण आदि का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्रभु आदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो सब्सक्राइब में दिक्कत हो तो यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को यूट्यूब पर सर्च कर उसे सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। एक बार की बात है, शिष्य विष्णुदास जी अपने गुरु रामदास जी से बोलते हैं कि पूर्व समय में मैंने सुना था कि अर्जुन का एक नाम कपिध्वज, कपि है ध्वजा में जिसके, यानी कपिध्वज है। अर्जुन का यह नाम किस लिए पड़ा, इसका कारण आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। शिष्य विष्णुदास अपने गुरु रामदास जी से पूछते हैं। इस पर गुरु रामदास जी बोलते हैं, भविष्य में होने वाली यह चमत्कारपूर्ण कथा यद्यपि द्वापर युग के अंतिम समय की है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। गुरु रामदास जी अपने शिष्य से कहते हैं। अब क्या बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक यहाँ श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण जी को छोड़कर अकेली ही रथ पर विराजमान होकर आखेट की इच्छा से एक वन में विचरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा की ओर गए। सारथी के स्थान पर बैठे हुए वे अकेले ही घोड़ों को हाँकने लगे। उन्होंने वन में अनेक मृगों का आखेट किया, शिकार किया। उसके बाद मध्याह्न काल में वे स्नान करने के लिए तैयार हुए। स्नान करने के लिए वे सेतु बंद रामेश्वर के धनुष कोटि तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ स्नान कर उन्होंने मध्याह्न कालिक संध्या वदन आदि कृत्यों को संपन्न किया और पुनः वे रथ पर आरूढ़ होकर रथ पर सवार हो गए। रथ पर सवार होकर गर्भ में भरे हुए वे उस समुद्र तट पर भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। इसी समय उन्होंने देखा कि उस वन में एक पर्वत के ऊपर
महावीर हनुमान सामान्य बानर का रूप धारण किए हुए स्थित है, बैठे हुए हैं। वे राम राम इस प्रकार से नाम जप कर रहे थे और उनके शरीर में पिंगल वर्ण के बाल सुशोभित हो रहे थे। अर्जुन ने उनसे कहा, हे कपे, तुम्हारा क्या नाम है? उस बानर रूपी हनुमान को देखकर अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे कपि, तुम्हारा क्या नाम है? अर्जुन की यह बात सुनकर हनुमान जी हंसने लगे और बोले, जिसके प्रताप से श्री राम जी ने 100 योजन विस्तार वाले समुद्र पर शिलाओं के द्वारा सेतु का निर्माण किया था, मैं वायु का पुत्र वही हनुमान हूँ। हनुमान जी की इस प्रकार की गौरवोक्ति को सुनकर अर्जुन स्वयं भी गर्व में भरकर सामने स्थित हनुमान जी से बोले, श्री राम ने व्यर्थ ही समुद्र बंधन के लिए इतना कठिन श्रम किया, क्यों नहीं उन्होंने बाणों के द्वारा समुद्र बंधन कर लिया? और गर्व से बोले अर्जुन। अर्जुन की यह बात सुनकर हनुमान जी पुनः उनसे बोले, मेरे जैसे महान भार वाले बानर के द्वारा सेतु कहीं समुद्र में न डूब जाए, इस भय से उन्होंने बाणों के द्वारा समुद्र में सेतु नहीं बनवाया। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर अर्जुन मारुति से बोले, हनुमान जी से बोले, हे बानर श्रेष्ठ, यदि किसी बानर के भार से सेतु समुद्र में डूब जाए, पुल समुद्र में डूब जाए, तो फिर धनुर्धारियों को धनुर्विद्या ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? मैं इसी समय तुम्हारे सामने ही अपने बाणों के द्वारा इस समुद्र पर पुल बांध देता हूँ। तुम फिर इसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उछल कूद नृत्य आदि करो। हे कपे, आज तुम मेरी धनुर्विद्या का प्रभाव देखो। हे हनुमान, आज तुम मेरी धनुर्विद्या का प्रभाव देखो। अर्जुन हनुमान से कहते हैं। अर्जुन की ऐसी गर्व भरी बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे द्वारा बाणों से बनाया गया पुल यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से समुद्र में डूब जाएगा तो तुम फिर क्या करोगे? हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर वे अर्जुन पुनः उनसे कहने लगे, हे कपे, यदि तुम्हारे भार से मेरा बनाया हुआ पुल समुद्र में डूब जाएगा तो मैं निश्चित ही अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। अब तुम भी इस संबंध में कोई प्रतिज्ञा करो। अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की, अगर आपके भार से ये पुल अगर समुद्र में डूब जाता है तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। आप भी कोई ऐसी ही प्रतिज्ञा करो। अर्जुन की इस प्रकार की प्रतिज्ञा को सुनकर हनुमान जी अर्जुन से बोले, मेरे अंगूठे के भार से पुल यदि समुद्र में डूब नहीं जाएगा तो मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा में स्थित रहकर सदा तुम्हारी सहायता किया करूँगा। उनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर तथास्तु कहकर अर्जुन ने अपने महान धनुष से महाभयंकर टंकार की और अपने बाणों की बौछार के द्वारा उस समुद्र के ऊपर अत्यंत ही सुदृढ़ यानी मजबूत पुल का निर्माण कर डाला। समुद्र के ऊपर स्थित वह सेतु 100 योजन विस्तार वाला था। अब देखिए हनुमान जी ने उस सेतु को देखा, उस पुल को देखा और फिर अर्जुन के देखते देखते अपने पैर के अंगूठे के भार से दबाते हुए क्षण भर में ही लीलापूर्वक उसे समुद्र में डुबो डाला। किसने? हनुमान जी ने अपनी लीला से अपने पैर के अंगूठे से दबाते हुए उस पुल को समुद्र में डुबो डाला। उसी समय इंद्र आदि
देवताओं सहित गंधर्वों, किन्नरों, नागों, राक्षसों, विद्याधरों, अप्सराओं, सिद्धों आदि ने आकाश में स्थित होकर अर्जुन के सामने ही हनुमान जी पर पुष्पों की वर्षा की। यह सब दृश्य देखकर अर्जुन ने शीघ्र ही समुद्र के तट पर एक चिता बना डाली और फिर वे हनुमान जी के द्वारा रोके जाने पर भी उस जलती हुई अग्निमयी चिता में प्रवेश के लिए वे उद्यत हो उठे। उसी समय एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर भगवान कृष्ण वहां आ पहुंचे। जब देखा कि अर्जुन उद्यत हैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए, उसी समय एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे और अर्जुन के मुख से पूर्व में दोनों द्वारा की गई प्रतिज्ञा आदि की बात जानकर कहने लगे, आप दोनों ने पूर्व में प्रतिज्ञा आदि जो भी करके निश्चय किया है वह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि बिना साक्ष्य के किया गया कर्म सत्य नहीं होता। इसे मिथ्या ही कहा जाता है, इसे झूठा ही कहा जाता है। अब इस समय तुम दोनों के बीच में मैं साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, अतः मेरे सामने तुम दोनों पुनः प्रतिज्ञा करो, उसे देखकर मैं सत्य एवं झूठ का निर्णय करूँगा। ब्रह्मचारी की इस प्रकार की बात को सुनकर वे दोनों एक साथ ही बोल उठे, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। तब गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से पहले की ही भांति समुद्र के ऊपर एक पुल की संरचना कर डाली, एक पुल बना डाला। उसी समय श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से उस सेतु के नीचे जाकर अपना सुदर्शन चक्र नीचे से पुल में लगा दिया। सेतु के बन जाने पर यानी पुल के बन जाने पर हनुमान जी अपने पैर के अंगूठे के भार से पुल को नीचे दबाने लगे, किंतु पुल नीचे दबा नहीं, सेतु नीचे दबा नहीं। तब सेतु को अत्यंत सुदृढ़ यानी मजबूत समझते हुए हनुमान जी अपने पैरों, घुटनों तथा हाथों आदि के द्वारा बलपूर्वक उसे दबाने लगे, किंतु वह पुल टस से मस न हुआ, वह सेतु टस से मस न हुआ। यह देखकर हनुमान जी मौन हो गए। यह आश्चर्य देखकर वे अपने मन ही मन विचार करने लगे कि पूर्व में तो मैं केवल अपने पैर के अंगूठे के भार से ही सेतु को समुद्र में डुबा डाला था, फिर इस समय अपने हाथ आदि पूरे शरीर से सारा बल लगाने पर भी क्यों नहीं यह सेतु डूब रहा है। इसमें निश्चित ही ये ब्रह्मचारी ही कारण मालूम पड़ते हैं। ये ब्रह्मचारी जो है वही कारण हो सकते हैं, ये ब्रह्मचारी नहीं है, अपितु अवश्य वे साक्षात नारायण हरि हैं। ये ब्रह्मचारी हनुमान जी समझ गए कि ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात नारायण हरि हैं। उनके द्वारा पूर्व में दिए गए वरदान का मुझे स्मरण हो आया है। मेरे गर्व का परिहार करने के लिए, मेरे गर्व को दूर करने के लिए ही आज उन्होंने इस प्रकार का कर्म किया है। भला इन श्री कृष्ण के सामने मेरे पौरुष की क्या गणना। मन में इस प्रकार का भली भांति निश्चय करके हनुमान जी अर्जुन से कहने लगे, तुमने इन ब्रह्मचारी की सहायता से मुझे जीत लिया है। यह कोई ब्रह्मचारी नहीं है बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इन्होंने सेतु के नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है। अर्जुन, ये तुम्हारी सहायता करने के लिए ही आए हैं। यह सत्य बात मैंने जान ली है, हनुमान जी अर्जुन से कहते हैं। उन्होंने ही पूर्व काल में रामावतार में मुझे यह वर प्रदान किया था कि मैं आगे द्वापर युग में तुम्हें दर्शन दूंगा। आज उन्होंने इस सेतु को निमित्त बनाकर अपने वचन को सत्य करके दिखा दिया प्रभु श्री कृष्ण ने।
कपिवर हनुमान जी अर्जुन से इतना कह ही रहे थे कि उसी समय वे ब्रह्मचारी बटु ही साक्षात श्री कृष्ण के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, नील मेघ के समान उनकी श्याम आभा थी। उनके दर्शन से हनुमान जी को रोमांच हो आया और उन्होंने उसे प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान कृष्ण ने उनका आलिंगन किया। हनुमान जी ने अपने आप को कृतार्थ माना। उसके बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से सुदर्शन चक्र अपने स्थान को चला गया और समुद्र ने अपने उत्ताल तरंगों की तरह सेतु को जल में डुबा दिया, सेतु को, उस पुल को जल में डुबा दिया। उसी समय धनुर्धारी अर्जुन का गर्भ भी विलुप्त हो गया, धनुर्धारी अर्जुन का गर्भ भी नष्ट हो गया और उन्होंने यह माना कि आज भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे जीवन दान प्रदान किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने श्री राम के साथ स्पर्धा की थी, अतः राम सेवक हनुमान जी ने तुम्हारी धनुर्विद्या को तुम्हारे सामने ही झूठा कर दिखाया, मिथ्या कर दिखाया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से भी कहा, हे वायुनंदन, तुमने भी श्री राम से स्पर्धा की थी, अतः तुम अर्जुन के हाथों पराजित हुए। आज से तुम अपने बल का अभिमान न करना और सदा मेरे भजन करते रहना। इस प्रकार कहकर और हनुमान जी से विदा लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए। श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, कालांतर में महाभारत युद्ध के समय श्री हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान रहकर उनकी सहायता करते रहे। इसी कारण से अर्जुन लोगों द्वारा कपिध्वज इस नाम से कहे जाते हैं। यही नाम उनका पड़ गया। इस प्रकार से मैंने भविष्य में होने वाली कथा को तुम्हारे पूछने पर तुम्हें बता दी। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो वह पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। इस पर विष्णुदास जी बोलते हैं कि हे गुरु, भगवान श्री रामचंद्र जी के वैकुंठ गमन की महोत्सव को मुझे विस्तार से बतलाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी के वैकुंठ गमन के महोत्सव को मुझे विस्तार से बतलाएं, जिससे मैं और भी अधिक आनंद प्राप्त कर सकूं। तब श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, मैं तुम्हें इस आनंद रामायण का पूर्ण कांड नामक कांड सुनाता हूँ। उसी में श्री रामचंद्र जी के वैकुंठारोहण के महोत्सव का वर्णन किया गया है। किसमें? पूर्ण कांड में। अभी मैंने तुम्हें मनोहर कांड की कथा सुनाई। जो इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी भगवान श्री राम में प्रेम भक्ति हो जाती है। वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। संतान का विलासी संतान प्राप्त करता है और धन चाहने वालों को धन की प्राप्ति होती है। यह मनोहर कांड अत्यंत ही पवित्र और आनंद प्रदान करने वाला है। इसके श्रवण से महान मंगलों की प्राप्ति होती है। प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह श्री राम जी की उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री आनंद रामायण के अंतर्गत पठित यह मनोहर कांड अत्यंत ही विलक्षण है। जो मानव इसे पढ़ते हैं, इसका श्रवण करते हैं और इसका मनन चिंतन करते हैं, वे अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को प्राप्त कर लेते हैं। सीतापति भगवान श्री राम की भक्ति को बढ़ाने वाले इस मनोहर कांड को लोगों के द्वारा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सर्वदा ही सुना जाना चाहिए। ये गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास को कहते हैं। और विष्णुदास जी जो प्रभु श्री राम के वैकुंठ धाम जाने का महोत्सव के बारे में पूछा
तो गुरु बताते हैं कि वो पूर्ण कांड में समाहित है। अब ये मनोहर कांड यहीं समाप्त होता है और इसके बाद पूर्ण कांड प्रारंभ होगा और ये श्री आनंद रामायण का अंतिम कांड भी है, यानी 9वां कांड है। तो प्रभु ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।